करते हुए दीवार से जा लगा। उसके हाथ बेइख्तियार लरज़ रहे थे। मुझे छोड़ दो, इमरान ने बेबसी से चीखते हुए कहा, लेकिन साए की सुर्ख आंखें उसकी रूह को चीरती हुई महसूस हो रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। कमरे में पड़ा मुर्दा हाथ एक बार फिर हरकत में आ गया और हवा में उड़कर सीधा साए की तरफ बढ़ता जा रहा था। साया जैसे ही आग के करीब पहुंचा, वो एकदम पीछे हटने लगा, जैसे हाथ से खौफजदा हो। फिर एक जोरदार धमाके की आवाज़ हुई। साया गायब हो गया था और मुर्दा आज ज़मीन पर गिरकर दोबारा बेजान हो गया। इमरान साकित खड़ा था। ये सब इतना नाकाबिल यकीन था कि उसके जहन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई, लेकिन इमरान की सांसें बेतरतीब थे। वो थके हुए कदमों से वसी के बेजान जिस्म के करीब गया। शायद उसे किसी तरह बचाया जा सके, लेकिन वसी की आंखों में जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी न थी। इमरान ने अपने हाथों को देखते हुए सोचा, ये हाथ आखिर ये क्या चाहते हैं। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे, जैसे कोई पुरस्कार ज़बान लिखी जा रही हो। इमरान ने खौफजदा नज़रों से चारों तरफ देखा, फिर उसकी नज़र पार्सल पर पड़ी, जो उसकी ज़िंदगी में तबाही का सबब बना था। उसने पार्सल को उठाकर बाहर फेंकने का इरादा किया, मगर जैसे ही उसने उसे छुआ, हाथ की उंगलियों ने उसके हाथ को जकड़ लिया। इमरान ने जोर लगाकर हाथ को फेंका, मगर ये उसके जिस्म से चिपक गया था और एक पुरस्कार ताकत उसे कमरे की तरफ खींचने लगी। वो चीखते हुए फर्श की तरफ गिरा और एक तारीक अंधेरी सुरंग में खींचता चला गया। इमरान को जैसे ही अंधेरे सुरंग में खींचा गया, उसके इर्द गिर्द गहरी स्याही फैलने लगी। उसकी सांसें घुटने लगी और वो एक सर्द भयानक खामोशी में डूबता चला गया। सुरंग के आखिर में एक मदम सी रोशनी नजर आई, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। रोशनी के करीब पहुंचते ही इमरान को महसूस हुआ कि वो किसी पुरस्कार जगह पर आ गया है। उसके सामने एक पुरानी बोसीदा कुर्सी पे कोई बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे